तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 समझदार हाथी। दुनिया की सबसे समझदार प्रजातियों में से हाथी भी एक है। दुनिया में जो प्रजाति है उसमें सबको समझदार है कि नहीं, सबको आता है कि नहीं, सब समझते हैं कि नहीं, उसमें से एक हाथी भी है। हाथी मनुष्य की तरह ही समझदार होता है। हाथी जैसे मनुष्य समझदार होते हैं, हाथी भी समझदार होते हैं। जिस तरह मनुष्य सोच समझकर प्रत्येक कार्य करता है, अपने अनुभव से सीखता है, उसी प्रकार हाथी भी ममता, दया, दुख, सुख अनुभव करती है। जिस तरह मनुष्य सोच समझकर हर एक काम करता है कि नहीं, मनुष्य हमेशा सोच समझकर हर एक काम करता है, तो वैसे ही हाथी को भी ममता आती है। माँ की ममता जैसे बोलते हैं, ममता आती है, दया आती है और सुख दुख का भी अनुभव होता है। ये साधनों व उपकरणों का प्रयोग भी करना जानते हैं। मतलब वो उपकरणों, हम जैसे उपकरण चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं वैसे उनको भी आता है। ये आपस में प्रेम, रक्षा, मित्रता, खेल और हास्य सभी प्रयोग करते हैं। हाथी भी जैसे मनुष्य हमेशा प्रेम, रक्षा, मित्रता, खेल, हास्य लगाता है कि नहीं, वैसे ही हाथी भी करते हैं। हाथी परिवार व झुंड में रहने वाले प्राणी है। हाथी जो है वो परिवार और झुंड में रहते हैं। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हाथी जो होते हैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि किसी एक हाथी पर कोई आक्रमण कर देता है तो झुंड के अन्य सदस्य उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर कोई एक हाथी को अगर वो कोई चोट पहुंचा देता है या कोई हमला कर देता है तो जितने भी झुंड में होते हैं सब एक साथ निकल पड़ते हैं। इतने में से कुछ घायल साथी की मदद में जुट जाते हैं तथा शेष शत्रु पर टूट पड़ते हैं। आधे उस घायल हाथी को ठीक करने के लिए चले जाएंगे तो आधे जो घायल किया होगा उस पर टूट पड़ते हैं। हाथियों की याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है। हाथियाँ सबसे ज़्यादा याद कर सकती है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। ये किसी भी कठिनाइयों को हल कर लेती है। मनुष्य की तरह ही हाथी अपने अनुभव को कभी नहीं भुलाते। मनुष्य जैसे अपने अनुभव को भुलाता है क्या? हम कुछ भी जो देखते हैं, कुछ भी करते हैं उसको भुलाते हैं क्या? नहीं भुलाते। वैसे ही हाथी भी नहीं भुलाते। दल का नेतृत्व हाथिनी करती है। दल का नेतृत्व कौन करते हैं? हाथिनी। सब उसके अनुभव का लाभ उठाते हैं। उसके अनुभव जो वो अनुभव करती है उसका लाभ उठाते हैं। दल के बच्चे भी बड़े भी होते अपने माता पिता व अन्य से खाना ढूंढना, संसाधनों का उपयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर रहना तथा असंख्य अन्य बातें सीखना। जो दल में बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के साथ मिलकर रहते हैं, बड़े जो काम करते हैं वो करते हैं और ढेर सारा अन्य काम भी करते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया है कि कुछ बूढ़ी हाथिनियों का परिवार के अन्य सदस्यों मुंह में घास डालकर भी पालते हैं। जो वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ बूढ़ी हाथिनी जो बूढ़ी हो जाती है, परिवार के अन्य सदस्य को पालने के लिए उनके मुंह में घास डालते हैं। युवा हाथी बूढ़े हाथियों को उठाने बैठाने में भी सहायता देते हैं। मतलब जो बूढ़ा हो जाता है, हाथी उठ बैठ नहीं पाता, तो उसको सहायता करते हैं उठने बैठने में। यदि किसी हाथी की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार शोक मनाता है। अगर हमारे में कोई मर जाता है तो हम पूरा परिवार शोक मनाते हैं कि नहीं, वैसे हाथी भी पूरा परिवार शोक मनाते हैं। दल के सदस्य कई दिनों तक मृत्यु हाथी का
चारों ओर बैठे रोते रहते हैं और फिर उस पर पत्तियां और मिट्टी डालकर उसे दफना देते हैं। जो मर जाता है उसके पास कई दिनों तक चारों ओर बैठे रहते हैं और फिर उस पर पत्तियां और मिट्टी डालकर दफना देते हैं। हाथी परोपकारी व अत्यंत भावुक जानवर है। हाथी हमेशा दूसरों का मदद करता है और बहुत ही भावुक जानवर है। मुसीबत के समय वह मनुष्य और अन्य प्रजातियों के मदद भी करता है। मुसीबत अगर आता है तो मनुष्य और बाकी भी जो जानवर है उनकी मदद करता है। दक्षिण भारत में एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। जो एक हाथी लकड़ी उठाने में दक्षिण भारत में एक आदमी की मदद कर रहा था। वह एक ट्रक के पीछे चल रहा था और महाबत के आदेश पर पहले से निर्धारित छांदों में लकड़ियां उठाकर रख रहा था। मतलब महाबत जो हाथी को चलाते हैं, जो हाथी के ऊपर एक लड़का बैठा होता है कि नहीं, वैसे ही उसके आदेश अनुसार वह कहाँ वो लकड़ियाँ रखना है वो रखता था। वह एक ट्रक के पीछे ये हो गया। एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखना से मना कर दिया। जब महाबत ने पास आकर देखा तो उसने पाया कि छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा है। मतलब जब वो लकड़ी रखना के लिए मना कर दिया उस हाथी ने, तो महाबत देखने आया कि क्यों नहीं लकड़ी रख रहा है। तो उसने देखा कि वो छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा है। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता स्वयं वहाँ से उठकर चला गया। हाथी ने देखा कि कुत्ता वहाँ से चला गया, तो तब से वो लकड़ी वहाँ पर रखा।